बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस। दोस्तों, आज की अच्छी खबर ये है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबर है, बहुत माशाल्लाह वीआईपी खबर है। मतलब हैदर की जो राह में रुकावटें थी ना, वो अब सब हर तरीके से, हर तरह से जो है वो अब हट गई हैं। अब हैदर के खुशहाली के दिन शुरू हो गए इंशाल्लाह, और सब लोग अब इंशाल्लाह खुशियां मनाएंगे, क्योंकि बहुत 1.5 साल से हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब ने मिल के इसके ऊपर उतार चढ़ाव देखे इस केस के हवाले से, और इस केस के अंदर बे इंतहा अच्छाइयाँ और उससे भी कई ज़्यादा बुराइयाँ हम लोगों ने झेली, और अभी भी झेल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कामयाबी की तरफ आप गामजन होते हैं तो आपको जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमेना है ये ना, कि जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है, मतलब जो हक और सच पर होता है और वो जीत की तरफ जब जा रहा होता है, तो मुश्किलें, रुकावटें आ रही होती हैं। फिर आखिर तक पहुंचते पहुंचते जब आप कामयाबी के मुंह के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं ना, कि आ और मेरी जेब में आ, तो उस वक्त और ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा होता है। और फिर जब आप बिल्कुल एक स्टेप जो रह जाते हैं, तो वो आपका असल में आपका एक एंथुजियाज्म जो है उसको चेक करने के लिए होता है, कि आप वहाँ पर पहुँच के कहीं बैक तो नहीं हो जाते हैं। तो अब गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोमिन मलिक साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हैदर को वीज़ा मिल सकता है। इसके हवाले से जो है वो हम आज बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हालांकि सबसे पहले हो चुका, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार, आप लोगों के जो एक क्या कहते हैं कि अपनाइयत है ना, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ी सी भगोड़ी की बातें हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन मौजू हमारा है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर जीत गया इंशाल्लाह। देखना, बच्चे लेके जाएगी, वो वापस आएगी वहां से बच्चे लेके, लेकिन सीमा वहीं पर रह जाएगा। देख लेना तुम लोग को पता चलेगा कि बेगैरत मोटा गेंडा जो है ना, ये सीमा हैदर के नाम से, जो वहां पर सीमा सचिन मीना सैंडविच खा रही होती है, और सैंडविच में से पनीर पनीर निकाल के फेंक देती है ये औरत। यार कितनी ज्यादा कुछ है। आज का डंडा का है, मेरा बल्ला किधर गया? तो उसको वो तक नहीं पसंद बात सुने आप। मतलब ये क्या चीज साबित कर रही है, कि मतलब मैं ऐसी बड़ी वेजिटेरियन बन गई हूँ कि मैं सब कुछ निकाल के फेंक दूंगी। तो आप देख लीजिए, बन्नौटी औरत, बन्नौटी आंटी, सीमा का नाम आज से है बन्नौटी आंटी। बन्नौटी आंटी जो है वो हरकतें कर रही हैं, और अपने आप को मजीद कोशिश कर रही हैं। अब उस पता है, उसके अंदर आप देखें वो बात नहीं रही जो वो कर रही थी ना। उसको पता था कि मेरे पीछे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा है जो मुझे बचा लेगा, लेकिन अब जब देखा है उसने कि हर तरफ से उसको मार पड़ रही है, मोमिन मलिक ने जो किया है ना अभी तक, वो खुद जब ये हैदर वहां पहुंच जाएगा, बच्चों की कस्टडी हो जाएगी ना, फिर आपको बताएंगे ना, आप लोग कहोगे कि यार सलूट है यार ऐसे बंदे को, कि क्या वीआईपी काम कर दिया, मतलब मौज कर दी, लड़के मौज कर दी। हमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता चली है ना, कि मैं शेयर नहीं कर सकता। मुसीबत ये है कि वो वही बंदा शेयर करेगा जिसने ये एक्चुअल कारनामा अंजाम दिया है, ठीक है। और वो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मोमिन मलिक और शाहिद भाई, ये दो बंदे आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्या है और कैसे हुआ है। और जब ये सब बैठे हुए लाइव कर रहे होंगे ना, फिर आप लोगों को मजा आएगा, और आप लोग कहोगे यार हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें इस कदर मुश्किलात आई हैं। मुंह से बोलने की एक अलग चीज होती है। हाँ, हमें पता चला धमकियां मिली, हाँ हमें पता चला अटैक करने की कोशिश की गई, हाँ हमें पता चला कि खरीदने तक की कोशिश की गई, और पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन उसके अलावा क्या क्या हर्डल्स आई हैं। एपी सिंह ने किस कदर गंदगी इस केस के अंदर कर दी थी, कि उसको समेटना, उसको उसी के ऊपर शॉपर में बांध के उसी के ऊपर मारने का ना, वो बहुत बड़ा कारनामा है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल केस इसने एपी सिंह ने कर दिया था। अगर ये इतना गैप नहीं आता ना, ये 4-5 महीने का जो गैप आया हैदर के इंडिया से पाकिस्तान आके प्रॉपर एक वकील हायर करने का, फिर उसको मतलब प्रॉपर वकील तो पहले भी थे, लेकिन इंडिया के अंदर वकील पहले अपॉइंट हो जाता ना, तो ये केस इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। लेकिन फिर भी इस कदर
गंदी हालत के अंदर इस केस को जो है वो उठा के और साफ करके पेश करना, यार वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। और अब इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी जो है ना बच्चों की कस्टडी, वीज़े के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम, मतलब ये चीज़ सहन में आ रही है कि चलो अब तो सारी चीज़ें हमारी तरफ से कंप्लीट है, पाकिस्तान की तरफ से और मोमिन मलिक की तरफ से सब कंप्लीट है। अब सिर्फ और सिर्फ वीज़ा देना है जो कि गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वीज़ा अलॉट कर दिया ना, तो फिर उसके बाद समझ लीजिए कि तिया पाचा हो जाएगा, फिर बच्चों की कस्टडी का रह जाएगा। तो हैदर वहाँ जाता है बच्चों की कस्टडी के लिए, जो उन्होंने मोमिन मलिक साहब ने कहा कि पहली ही सुनवाई में बच्चे हैंड ओवर हो जाएंगे, तो यार इससे बड़ी और क्या बात होगी, ठीक है। अच्छा, वीज़ा के लिए अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहे होंगे कि मोमिन मलिक ने ये क्यों कहा कि वीज़ा जो है वो अगर यहाँ से नहीं मिला तो पाकिस्तान से हो जाएगा। उसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने लाइव में या अपने व्लॉग में भी मैंने बता दिया था कि मैं मुतमईन हूँ, अब आप भी मुतमईन हो जाइए कि वो अगर वहाँ से इंडिया से नहीं मिलेगा वीज़ा, तो पाकिस्तान में आके वीज़ा मिल जाएगा। वो क्या तरीक़ेकार होगा वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर बैठ के आपको जो है वो बहुत सही तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक हैदर वहाँ पहुँच नहीं जाता, क्योंकि एपी सिंह ने हर तरह से रोड़े अटकाए में, मैं नहीं चाहता मजीद कोई रोड़ा अटके, ठीक है। आप लोग बस खुश हो जाइए और वीआईपी हो जाएं। अब सचिन वो क्या कहते हैं, सीमा लाइव में आके बकवास करते हैं, कोई माने नहीं है। ये कभी उनका कोई मिलने के लिए आ जाता है, अब आप देखें जैसे जैसे इनके ऊपर फिर वो प्रॉब्लम्स होने लगती है ना, इनको लोग मिलना आना शुरू हो जाते हैं। तो मकसद ये कौन लोग हैं जो अचानक से उबल के आ जाते हैं और मिलना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है जो भी मिलने के लिए आया होगा कुछ तो उसने हाथ में रखा होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा 10-20 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये भी रखे, 4,000 रुपये भी रखे तो होंगे, इससे तो कम नहीं लेते होंगे ये लोग शार्ट आउट देने के। तो उन्होंने किसी का वीडियो बनाया, नहीं वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद जो है उन्होंने उनको फलैदा कट पे छोड़ने के लिए वो किया, मुझे नहीं पता फलैदा कट है या फलैदा कट है या कोई और सा कट है। तो वहाँ वो छोड़ने के लिए गए और उनको गाड़ी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सीमा को अरेस्ट किया जाएगा बहुत जल्दी, बच्चे हैदर के पास जाएंगे, लेकिन वो 4 अफराद कौन हैं, जिनमें 2 खवातीन और 2 मर्द हजरात हैं जो सीमा के साथ वहाँ पर गए हैं, उन लोगों के बारे में क्या मालूमात हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके और मेरे सामने आना, क्योंकि हमने, आपने और मैंने इस केस में 15 महीने, 16 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, हमने 17 महीने तकरीबन, नहीं 17 नहीं 14 महीने जो है हमने 1.5 साल इस केस के ऊपर लगाया है, ठीक है। जब से सीमा अपीयर हुई है बेसिकली, तब से देखा जाए तो जुलाई से लेके अब तक 14 महीने से हम लोग 15 महीने से लगे पड़े इस केस में। हमने अपना सब कुछ जो है वो हैदर को इंसाफ दिलाने में, बच्चों को इंसाफ दिलाने में कुर्बान कर दिया, सीमा को एक्सपोज करने में कुर्बान कर दिया। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज रात को होगा धमाकेदार लाइव, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप देख रहे हैं घोसा वॉइस। अल्लाह हाफिज़।